बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एसीसीए के फाउंडेशन डिप्लोमा के अंदर जो है हमारी MA1 की आज क्लास है। और MA1 की क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग थी, तो आपको देख लोगी तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। फिर भी कोई क्वायरी हो तो फिर पूछ लेना। अब इंशाल्लाह हमारी ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। वीक में इंशाल्लाह 3 क्लासेस आपके। जिस दिन FA1 होगा उसके साथ ही कंजर्वेटिव MA1 होगी, और उसके साथ ही F1 भी होगी। जैसे आज F1 भी है शायद। तो इंशाल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर अब डिपेंड करता है वो वे हैं। अच्छा जी, आपके पास हेडिंग मार्क करो जरा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट टाइप्स कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ। स्टार्ट से ही कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले हेडिंग डालो फिक्स कॉस्ट। हमने करा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक बता दूं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डेफिनेशन कितना फिक्स कॉस्ट की? A fixed cost is a cost which tends to be unaffected a fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increases or decreases in the volume of output, or decreases in the volume of output. A fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increases or decreases in the volume of output. चाहे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएं या जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाएं, फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी। फैक्ट्री का रेंट आपका महीने का 50,000 रुपए है। चाहे 1 यूनिट बनाओ तो भी 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। 1,000 यूनिट बनाओ तो भी 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। 1,00,000 यूनिट बनाओ, चाहे फैक्ट्री के अंदर हड़ताल हो जाए, दुकानदार वो मालिक मकान आएगा, 1 महीने से फैक्ट्री बंद पड़ी भी अगर मिसाल के तौर पर, तो आपसे ये आर्ग्यू थोड़ी करेगा भाई मेरा मसला थोड़ी है। अच्छा, आप 2 घंटे से फैक्ट्री में काम करवाओ तो भी 50,000 रुपए। 20 घंटे फैक्ट्री चलाओ। इसकी मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किराए पे घर लेते हो और अगर आपके घर मेहमान आते हैं, कोई बाहर से रिलेटिव्स आ गए, मेहमान आ गए और वो घर में रह रहे हैं, तो ये तो नहीं है ना कि आपका किराया डबल हो जाता है। नहीं, यही बात समझे। और अगर आप कहीं बाहर चले गए, 1 महीने के लिए जो है पाकिस्तान टूर पे चले गए आप, तो भी आपको किराया देना पड़ेगा।
ये नहीं बोल सकते हो कि यार आपका घर खाली पड़ा हुआ था, हम तो नहीं रहे, आपका सामान तो था ना उसमें। A fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increases or decreases in the volume of output. अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट। बेस्ट एवर एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फैक्ट्री का जो रेंट है। अब नेक्स्ट टाइम में एक और चीज देख लेना, टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same by increases or decreases in the volume of output. क्या लिखा आपने? टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same by increases or decreases in the वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आ जाओ बच्चे। जी ये दरवाजा बंद कर दो बच्चे थोड़ा। क्या लिखा आपने? टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same by increases or decreases in the volume of output, but but जल्दी निकालो, जल्दी करो। but fixed cost per unit, fixed cost per unit decreases as the volume of output increases। हमारी एक या दो क्लास, आपका नाम क्या है? हमजा। एक या दो क्लासेस हुई हैं तो पोर्टल पे जो है वो रखी हुई है। अब हमारी बाकायदा ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो गई आज से इंशाल्लाह ताला। वीक में हमारे पास 3 क्लासेस होंगी बेटा इंशाल्लाह। जिस दिन MA1 है उसके फौरन के बाद FA1 होगी, या पहले FA1 फिर MA1, यानी 7 कंसेक्यूटिव। नहीं तो आज नहीं, आज से ना, आज से क्लास स्टार्ट है। और FA1 MA1 दोनों में टीच करूंगा। 2 क्लासेस होंगी तो वो पोर्टल पे तुम इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा हुआ है। आज हमारी पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन थी, एक ही क्लास हुई, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारी एक ही क्लास हुई, एक ही क्लास हुई MA1 की भी और FA1 की। यानी आराम से आज ही जाके उसको रिवाइज कर लोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, समझ। अभी 5-6 लाइनें छोड़ देना, तुम्हारा ये भी कवर हो जाएगा साथ। अब ये जरा सा एक मैंने चार्ट बनाया था तो समझ में आ जाएगा। ये मंथ्स है, जरा ये देख लेना, ऊपर की 4-5 लाइनें छोड़ देना था। नंबर ऑफ यूनिट्स है, 110% ये सवाल आएगा तुम्हारे एमए1 के सीबी पेपर में, जो ये भी मैं करवा रहा हूँ। और जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इधर देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या है? फिक्स्ड। यू कैन चेंज फिक्स्ड कॉस्ट, नाम से लग रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या चेंज, तो चेंज नहीं होती। और इधर मैंने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखा है मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट। जमीन आसमान का फर्क है। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ है, फैक्ट्री का पहला मंथ है, सिर्फ 500 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर मिला हमें। फैक्ट्री नहीं है, कितने यूनिट्स बनाने का ऑर्डर मिला? 500। और हमारी जो फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट के अंदर एग्जाम्पल में सपोज कर लेना फैक्ट्री रेंट, क्या सपोज करोगे बच्चों? तो पता चलेगा 50,000 रुपये फैक्ट्री का रेंट है। 50,000 रुपये क्या है फैक्ट्री का? 50,000 को अगर मैं पहले महीने कितने यूनिट बने, 500 यूनिट से डिवाइड करो, जरा कैलकुलेटर लाए होंगे।
50,000 को 500 से डिवाइड कर दो। वेरी गुड। 100 पर यूनिट आ गया हमदा। क्या ख्याल है बेटा? आ गया 100 पर यूनिट आ गया। फरवरी के अंदर हमारे पास माशाल्लाह बड़ी बरकत हुई। 2000 यूनिट्स का ऑर्डर आया। कितने? ये फैक्ट्री का दूसरा मंथ था। फैक्ट्री का रेंट रिमेन्स द 50,000 को डिवाइड कर देंगे जरा 2000 यूनिट से। 20 पर यूनिट। मार्च के महीने में माशाल्लाह 5000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला। ये यूं कह लो 5000 यूनिट बनाए। फैक्ट्री का रेंट तो रिमेन्स द। तुम्हें अगर कोई चीज जगह फैक्ट्री किराए पे लिए तो हर महीने का फैक्ट्री का रेंट क्या होगा पता होगा। 11 महीनों का एग्रीमेंट बनता है। इससे पहले आप फैक्ट्री का रेंट बढ़ा थोड़ी सकते हो। सामने वाला मालिक मकान कम से कम 11 महीनों का क्या बनता है एग्रीमेंट। लेकिन फैक्ट्री वगैरह में तो 5-5 साल का एग्रीमेंट बनता है। घरों का 1 साल का बनता है। फैक्ट्री में क्यों 5-5 10-10 साल का बनता है? पता चला उसने सारी फैक्ट्री के अंदर वायरिंग करवाई। उसने इतनी लाखों रुपए की जो है सारी मशीनें इंस्टॉल करवाई। बेचारी 6 महीने में 7 महीने में तो फैक्ट्री सेट हुई है और आप 11वें महीने बोलो खाली कर दो। नहीं समझ में आई बात? क्या बताओ? मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर जो एग्रीमेंट बनता है कम से कम 10-10 साल 5-5 साल का बनता है। कम से कम 5 साल भी मैं तो कम ही बोल रहा हूँ। ज्यादा ही बोलेगा ही। कुछ ऐसी जगहों पे भी फैक्ट्रीज है जिन्होंने जनवरी 1 से फैक्ट्री ले ली रेंट पे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रेंट पे मैंने फैक्ट्री ले ली जनवरी 1 को। पता चला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने तक मैं फैक्ट्री सही करवाता रहा या मैं इंस्टॉल करवाता रहा। और तुम्हें बड़े मजे 9 महीने का तुम्हें तो रेंट मिलता रहा। हालांकि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है अल्लाह माफ करे। मशीन अभी इंस्टॉल नहीं है। क्रेनों से लाके रखा है। 100 पंचायतें थी। लाइट का काम करवाना था केबल लगवाना था बड़ी बड़ी हैवी मशीनें थी। और आप 9 महीनों में मेरी बड़ी मुश्किलों से फैक्ट्री जाके थोड़ी सी सेट हुई है। आप 2 महीने बाद खड़े हो गए मेरी जान पे चलो भाई खाली करो। तो बोलो वाह भाई वाह बहुत अच्छा तमाशा रहा है। लाखों रुपए तो इंस्टॉल करने के लिए थे ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद है कि सर ने बताया था एक बता साइड एरिया में जो फैक्ट्रीज रेंट पे दी जाती है या दी जाती है ये 10-10 साल के लिए। अभी हमारे एक दोस्त ने एक फैक्ट्री ली रेंट पे ले ली। हुआ क्या कि वो दूसरी जगह से अपनी मशीनें मुंतकिल कर रहा था। तो मशीनें क्रेन के जरिए ट्रक पर लेकर आए। अपनी नई फैक्ट्री ली थी अंदर उसको मालूम नहीं था। उसका दरवाजा इतना छोटा था कि ट्रक के अंदर नहीं जा सक रहा था। लो भाई रात को ट्रक खड़ा हुआ है लेकिन दरवाजा इतना छोटा है। फैक्ट्री रेंट पे लेते हुए ये कभी दिमाग में आया ही नहीं। वो ट्रक खड़ा हुआ है लेकिन ट्रक अंदर नहीं जा सक रहा क्योंकि उसने कॉल करी मालिक को भाई दरवाजा नहीं आ रहा है। रातों रात मजदूर बनाए दरवाजा तोड़ा यानी पूरी बाउंड्री गिराई। अब कहना तो बड़ा आसान है पूरा दरवाजा एक साइड का निकाला फिर ट्रक अंदर गया। अभी तो भाई ये तो बार बार मसला होगा। कल को कोई माल भी लेकर आ रहा होगा ट्रक को अंदर जा ही नहीं सका। फिर उस बड़ी जगह पे बड़ा दरवाजा लगाया तो अब दरवाजा भी आपको लगाना है। तो मालिक मकान ने बोला भाई मैंने तो आपको बिल्कुल सही फैक्ट्री दी थी आपने तोड़ा है। आप ही सारा सही करवाओगे। यानी आपने ली फैक्ट्री रेंट पर
उसमें आपने सामान नहीं जा सक रहा, तो आपने बाउंड्री कटवा दी, बॉल तोड़वा दी, बोलना तो बड़ा आसान है। फिर बड़े साइज का क्या लगवाया, सारे भी जो पैसे हैं। क्लियर हो रही है बात, पक्का है हमजा? जरा एक्टिव बैठो, बिल्कुल एक्टिवली बैठो। 50,000 रुपये फैक्ट्री का रेंट है, तो बताओ मार्च में कितने यूनिट बने हैं? 5,000 यूनिट बने, तो कितना हो गया? एक 10 पर यूनिट। अब जरा, आपका नाम क्या है? उमैमा, जरा पढ़ना जो मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखवाया है। टोटल फिक्स कॉस्ट इधर से पढ़ोगी, जोर से। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द same by increases or decreasing in the volume of output। इधर देखना, total fixed cost remains the by increases or decreases in the volume of but but fixed cost per unit fixed cost per unit always and always and always decreases। as Fixed cost per unit decreases as the volume of output। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, इतनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। 110% सवाल आता है MA1 में, और बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है। भाई आपने पढ़ा नहीं था उस वक्त, अब जब सामने बोला अच्छा सर अब इंग्लिश समझ में आई है, वापस से रिपीट कर दो। क्या बोला है? टोटल फिक्स कॉस्ट remains the same। total fixed cost by increases और जितने नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा दो, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर दो, एक यूनिट भी नहीं बना तो भी 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। एक और लास्ट मैसेज से समझ में आ गया होगा अब्दुल्ला। एक और ले लो, ये अप्रैल है, क्या है? अप्रैल के अंदर मिसाल दे रहा हूं मैं, हमला 10,000 यूनिट बने। कितने? फैक्ट्री का रेंट तो फिक्स्ड है, कितना? 50,000 है हर महीने का, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स करना। देख लो, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, बोल दो भाई उर्दू में, उर्दू में बोलने का बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं इंग्लिश में तो बोलने का ही नहीं बोल रहा। वेरी गुड। लेकिन जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दो या फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द। जल्दी से कॉपी कर लो, 1 सेकंड में जल्दी से कॉपी कर लें, 2 मिनट में। सही है? हाँ ले लो पिक्चर, लेकिन ये लिखना है वरना बेकार हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो। लास्ट क्लास में आए थे तुम, जो पहले हुई थी? हाँ है, इतना तो याद होगा ना। वैसे तुम्हें मैंने देखा है कि तुम आते थे, मुझे लग रहा है। नहीं फिजिकल में नहीं आए। चलो ये जरा एक तस्वीर ले लो, पिक्चर ले लो।
चल नेक्स्ट देखें, कॉपी कर लिया, ये इसकी एक तस्वीर ले लो। डन बेटा, थोड़ा सा जो आए हो तो जरा ये देख लो क्या लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसमें हम फिक्स कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट कंपनी की, कॉस्ट अकाउंटिंग की पहली क्लास है MA1, जो कि रिमेन्स द सेम रहती है बाय इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। बेस्ट है फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है। चाहे फैक्ट्री के अंदर 500 यूनिट बने, आपका फैक्ट्री का रेंट कितना है महीने का? 50,000। अगले फरवरी में 2000 यूनिट बने तो भी फैक्ट्री का रेंट कितना देना है तुम्हें? मार्च में 5000 यूनिट का माशाल्लाह आपको ऑर्डर मिला तो भी फैक्ट्री का रेंट, और अप्रैल में 10,000 यूनिट का ऑर्डर मिला, यानी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएं या जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाएं, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फैक्ट्री का रेंट चेंज होने वाली नहीं। अगर आप 1 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दो, आपको फैक्ट्री का रेंट कितना देना पड़ेगा? 50,000। एक्टिव रहो भाई। फैक्ट्री का रेंट कितना देना पड़ेगा महीने का? 50,000। और अगर आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाए, एक यूनिट भी नहीं बना, पूरे महीने फैक्ट्री बंद रही, मालिक मकान आके आपसे कितने लेगा? बोलेगा मेरा कोई कंसर्न थोड़ी है, आपका मसला चल रहा भाई, आप मेरे पैसे तो दो यार। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या लिखा था मैं? टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। टोटल फिक्स कॉस्ट by increases or decreases in the volume of output, but total fixed cost remains the same by increases or decreases in the volume of output, but fixed cost per unit always and always decreases. Fixed cost per unit always and always, as the volume of output increases, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे इतनी फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाएगी। 110% आपका MA1 के अंदर ये एक सवाल होगा MCQ। आपको सही तरीके से स्टेटमेंट देख के लिखना है। अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक तस्वीर ले लो, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम में जो इसको कवर कर लेना। और हमारी अभी तक जो है, जो नए स्टूडेंट्स आए, हमारी अभी तक टोटल एक ही क्लास हुई है ईद से पहले। अब इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं होपफुली। तो हमारा एक क्राइटेरिया रहता है, वीक में हम इंशाल्लाह 3 क्लासेस लेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग ही क्लास होगी 9:30 या 9 o'clock तक। पहले MA1 की क्लास होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की, या FA1 की होगी, उसके साथ ही 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास के बाद फौरन ही FA1 की क्लास होगी, यानी दोनों पेपर। गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो इंटर कॉमर्स, इंटर इंजीनियरिंग, कौन सा कॉलेज? अच्छा, सेकेंड ईयर में। सुबह की क्लास के लिए तो फिर ये रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, और जिस दिन क्लास ना लेने जाएं, 3 दिन होगी, कंसेक्यूटिव डेज में तो नहीं होगी, ऑल्टरनेट डेज में रखेंगे। हो सकती है, लेकिन इसका कोई हमारा इतना शेड्यूल पैक होता है, जैसे आज शाम को 5 बजे तक कंसेक्यूटिव क्लास है, उनकी क्लास होगी, फिर FA1 होगी, फिर CA की क्लास होगी, फिर एक CA की क्लास होगी। तो इसके अंदर कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता। हाँ ये है कि डेज हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे है, उस दिन जो है एक आध दिन जो है नहीं गई और इधर आके ले ली। और ये भी वैसे भी हाँ होती है। सैटरडे तो कॉलेज नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो एक सैटरडे सैटरडे हम क्लास लगवा देंगे, तो एक दिन ये अच्छा हो जाएगा। जैसे फिजिकल आके पढ़ने का एक डेकोरम अलग है, बच्चा पूछ भी सकता है। और एक और लास्ट बात बता दूं आपको,
कि जितना हम इधर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो मतलब ये कॉलेज में सबसे फर्स्ट पर होंगी। इसी के इधर वो दोनों सालों का समझने अकाउंटिंग इधर 6 महीने में पूरी हो जाएगी। यानी वो बच्चे के लिए पीनट होता है। इसका जो लेवल है, तो तकरीबन 1 महीने में ही आधी फर्स्ट ईयर कॉमर्स हो जाएगी। इसी के हमारे पास ये पास्ट एक्सपीरियंस में लास्ट 25 ईयर्स से रहा है, तो मैंने कहा आपने जब बताया तो मैं इसलिए आपको मैंने कहा है। बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। इसकी ले लिया आपने, पिक्चर ले ली। नेक्स्ट हेडिंग डालो सारे स्टूडेंट, इधर से हम स्टार्ट लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वेरिएबल कॉस्ट। हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब जो नए स्टूडेंट आए, पुराने स्टूडेंट जरा था, वो पोर्टल पे हमारी दोनों क्लासेस मौजूद है रिकॉर्डेड, वो आप देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये काम करके ले आइएगा। पहली क्लास हमारी ओरिएंटेशन की थी, दूसरी क्लास में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 1, उसमें जितना करवाया था वो सारा नोट डाउन कर लेना, ताकि सारे स्टूडेंट्स अब जो है एक वन लेंथ के अंदर और एक ही पेज पर आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेकंड टाइप की कॉस्ट है, इधर लिखवा रहा हूं, इधर चेंज होगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम है? लिखिए जरा, इसकी डेफिनेशन लिखिए वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली बात, सबको ये तो पता होगा, वेरिएबल जो है, द वर्ड वेरिएबल इज ड्राइव फ्रॉम वेरिएशन। वेरिएशन वेरी करना मतलब चेंजेस। ये सबको पता होगा कि नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो कि कांस्टेंट ना हो, और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है, दैट इज फैक्टरी रेंट। अगर आपने घर पे कोई ऐसा स्टूडेंट जो रेंट पे रहा हो, तो उसको ये एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा कि हर महीने का जो आपके घर का जो रेंट है दैट इज फिक्स्ड। आपको हर 11 महीने का जो एग्रीमेंट बनता है, तो 11 महीने तक आपको एक ही फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग डालो वेरिएबल कॉस्ट और लिखो अ वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which tends to be affected. A variable cost is a cost which tends to be affected. और उसमें हमने क्या लिखा था? which tends to be unaffected. इंग्लिश का बड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह इंग्लिश भी इम्प्रूव होनी चाहिए, साथ साथ बड़ा घुमा के पेपर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबिलिटी हो, बंदा कर सकता है। क्या लिखा हमने? a variable cost is a cost which tends to be affected by increases or decreases in the volume of output, by increases or decreases in the volume of output. अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट changes as the volume of output changes. Total variable cost changes as the volume of output, but but साथ ही कंटिन्यू है, but variable cost per unit, but variable cost remains the same. अब जरा समझिएगा, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर 110% एक सवाल आता है एमसीक्यू आपका। क्या मैंने लिखवाया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस as the volume of output, but variable cost per unit, variable cost
रिमेन्स द same. देखो फॉर एग्जांपल हमारी मार्कर्स बनाने की फैक्ट्री है, एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल याद रखना, हमारी मार्कर्स बनाने की फैक्ट्री है। हमने एक लेबर हायर करी, उस लेबर से बोला कि भाई आप कितने चार्ज लोगे एक मार्कर बनाने के। फॉर एग्जांपल उसने कहा मैं एक मार्कर बनाने के 10 रुपए पर यूनिट लूंगा। ये फाइनलाइज हो गया। एक मार्कर बनाने के कितने पैसे लेगा? 10 रुपए पर यूनिट। अब वो मंडे वाले दिन आया, उसने फॉर एग्जांपल 10 मार्कर बनाए पूरे दिन में। हमने मार्कर पर मार्कर की क्या सेट करा था? 10 रुपीज। तो पहला मार्कर बनाएगा तो भी 10 रुपए, दूसरा मार्कर बनाएगा तो भी, तीसरा बनाएगा तो, पांचवा बनाएगा तो, 10वां बनाएगा तो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम। और जब ट्यूसडे वाले दिन आएगा, मंडे के बाद कब आएगा? रोजाना सैलरी कहाँ बढ़ती है मुझे बताओ? दुनिया में ऐसे कौन सी कंपनी है जहाँ पे डेली जो है आपकी सैलरी बढ़ती हो? सालों साल हो जाते हैं, वेज रेट चेंज नहीं होता। जब वो फरवरी जो आपका ट्यूसडे वाले दिन आएगा, हमने पहले डिसाइड कर लिया था एक मार्कर कितने थे? 10 रुपीज पर मार्कर, 10 रुपीज पर यूनिट। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। अब मुझे बताओ मंडे वाले दिन 10 यूनिट्स बनाए हैं, कितने बनाए हैं? और एक यूनिट के कितने थे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मंडे को जाते हुए इसको $100 हम दे देंगे। लेकिन आपके पास ट्यूसडे वाले दिन आया, बहुत एक्टिव आया, और आज उसने 10 मार्कर नहीं बनाए, आज उसने बनाए 20 मार्कर बच्चों। आज थोड़ा सा एक्टिव था, कल थोड़ा लेजी था। अब मुझे बोला एक मार्कर क्या डिसाइड हुए थे, और आज कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करे उसने? 20 मल्टीप्लाई बाय 10। इतना मैथ्स तो आता ही होगा यार। कितना हुआ? आज उसके जो वेजेस के जो रेट है, टोटल वेज कितनी बनी उसकी, टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बनी? 200। और वेडनेसडे वाले दिन जब आया तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिवेट था, बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया। आज उसने 100 मार्कर्स पर डे में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रोड्यूस करे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर बताओ क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट remains the same, remains the but total variable cost changes as the volume of output। पहले मैंने टोटल का नाम लिखवा दिया हुआ, जरा देखो वापस से पढ़ के देखना सेकंड पैराग्राफ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस as the volume of output। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे वाले दिन बहुत ज्यादा डाउन था और उसने इतना इफेक्टिवली काम नहीं करा, और पूरे दिन के अंदर उसने जो है 5 मार्कर से प्रोड्यूस करे। कितने? 5 मल्टीप्लाई बाय 10। आज जाते हुए 50 रुपीज दे देंगे। जिस दिन ज्यादा काम करता है ज्यादा पैसे लेता है। अब मेरा सवाल ये है कि पूरे 7 दिनों में टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएशन आती रही, क्या कहना मुझे? मंडे से लेकर थर्सडे को रोजाना नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या आ रहा है? चेंज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। लेकिन मंडे से थर्सडे फ्राइडे तक एक चीज कॉमन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। नहीं यही बात समझ में? रिपीट कर सकती हो? वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द, but total variable cost changes as the volume of। ये जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा है M1 का, इसका नाम है कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और यूं समझ लो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स है, पिलर्स है। ये बच्चे को अगर अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। पूरे सीसी कर लो, सीए कर लो, सिमा कर लो, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी। अब इसके अंदर हम जरा सा चेंज लाते हैं तो जरा समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक मैं
फॉर एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट जरा इधर देखिएगा, जनवरी में 50 यूनिट्स बनाए हैं और ये मैंने लिखा है बच्चों क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट बच्चों को हमने सेट करा हुआ था कि $10 पर, फरवरी के अंदर भी $10 पर यूनिट, मार्च में भी $10 और अप्रैल में भी $10 पर यूनिट, $10 पर यूनिट की है। जनवरी में 50 यूनिट बनाए थे, फेब में उसने समझ लो लेट सपोज 100 यूनिट्स बनाए, मार्च में उसने 250 यूनिट्स बनाए, अप्रैल के अंदर उसने 500 यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस करे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। जिंदगी भर याद रखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द, सालों साल हो जाते हैं बेचारे लेबर स्ट्राइक करते रहते हैं कि हम 20 साल से एक ही वेज रेट पे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक पाई नहीं बढ़ाती है। यानी लोग आज से 20-20 साल पहले जिस रेट पे काम कर रहे थे बेचारे, जिस तरह की मेहनत कर रहे थे, आज 2023 के बाद भी स्ट्राइक्स करते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ₹1 नहीं बढ़ाती नंबर ऑफ यूनिट्स पे। ये नहीं है कि 10 रुपए से 11 रुपए कर दे। अच्छा, मैनेजमेंट अपना सोचती है, मैनेजमेंट ये सोचती है कि लेबर ये कहती है, ये एक्स्ट्रा बात है, लेबर ये कहती है यार कैसा सेट है, ₹1 नहीं बढ़ा रहा, ये ₹2 पर यूनिट नहीं बढ़ा रहा। लेबर अपने इंडिविजुअल सोचती होती है कि यार ये कैसा सेट है, ये कैसा आदमी है, मालिक कैसा है कि ₹1 पर यूनिट नहीं बढ़ा रहा। और जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, वो किस लिहाज से सोच रहा है कि हमारे पास 1000 लेबर काम करती है, अगर ₹1 भी बढ़ा दिया तो डेली बेसिस पे लाखों रुपए वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो कुछ ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 10-10 हजार लेबर काम करती है हमारे कराची में आजकल, मुझे पता, यानी कि कुछ ऐसी, मैं नाम तो डिस्क्लोज ही करूंगा, 5 करोड़ रुपए पर मंथ लेबर पे करती है, लेबर को पे करते हैं। अब सुना है कि सर बेचारों ने हालात की पेश नजर सुना डाउन साइजिंग करना शुरू कर दिया। दे हैव 10,000 एम्प्लॉइज, 10,000 लेबर है, यानी हर महीने 5 करोड़ रुपए देता है लेबर को, तो वो तो कभी भी नहीं बढ़ाएगा, उसके लिए तो 5 करोड़ रुपए निकालना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है पहली कैसे आ जाती फौरन, इधर इनसे मेरे ख्याल से बेचारा 5 करोड़ रुपए देके अभी फारिग होता होगा कि अगला महीना आ जाता होगा, उसको फर्स्ट को फिर टेंशन शुरू हो जाती होगी, अब फिर 5 करोड़ रुपए दे दे, उसकी अरेंजमेंट करता होगा, इतने में दूसरा महीना आ जाता होगा। ये कोई पीनट थोड़ी है इतना बड़ा फंड अरेंज करना। हम अगर अपने घर के इंडिविजुअल से देख लें कि हमारी डेली बेसिस पे जो घर में जो खर्चे हैं उसके लिहाज से हमें बदला के पैसे आते हैं और 1 सेकंड में सारे निकल जाते हैं। यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके पास जो भी चीजें XYZ, तो इसलिए वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज नहीं करते, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज। लेकिन इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, कोई बताएगा मुझे बच्चों? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, शाबाश, इतना तो पढ़ा दिया कि कोई बता सकता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 यूनिट बनाए ना, वो घर कितने लेके जाएगा जनवरी में, मल्टीप्लाई बाय $10, उसको आप कितने पैसे दोगी लेबर को भाई? 500, 50 मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन फरवरी में उसने कितने यूनिट्स बनाए थे बच्चों? 1 यूनिट के तो 10 पर यूनिट ही था। इस दफा कितने लेके गया? 1000 लेके गया है। और मार्च में माशाल्लाह उसने कितने यूनिट्स बनाए भाई? 10 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। इस दफा कितने पैसे लेके गया है?
जितनी मेहनत कर रहा है इतनी पैसे बढ़ते जा रहे हैं। और अप्रैल के अंदर कितने माशाल्लाह यूनिट बनाए थे? हाँ भाई, 5 कॉपी कर लो जल्दी से ये चार्ट, जल्दी से ये चार्ट कॉपी कर लीजिए। ये वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग डाल के ये चार्ट कॉपी कर लें, और इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखवाई थी वो जरा आप देख लो। मैंने लिखवाया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। नंबर ऑफ यूनिट चेंज होता रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। डन बेटा, इसके ग्राफ बनाने हैं, इसके साथ बना लीजिएगा। ये अगर स्ट्रेट लाइन है, इधर लिखा होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, इधर लिखा होगा कॉस्ट, कॉस्ट और कॉस्ट। अगर स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। ये आपके पास यहाँ पे चार्ट बना, उसके नेक्स्ट में भी बना लेना 2 चार्ट। और सॉरी, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है कि एक भी यूनिट नहीं बने तो 10 रुपए पर यूनिट है, अगर 10 यूनिट बनाए तो भी 10 रुपए पर यूनिट है, 50 यूनिट बनाए तो भी 10 रुपए पर यूनिट है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, जिंदगी में याद रख लेना बेटा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और ये $10 समझ लो, अपनी तरह से ले लिया, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो हमने चार्ट बनाया उसके लिए ऐसे 10 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट लिख देना। और ये जो स्ट्रेट अपवर्ड जा रहा है, याद रख लेना, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं और इधर जो है कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, और ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, सेम चीज है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा अपवर्ड जा रहा होगा यू क्रॉस में, और इधर कॉस्ट लिखोगे, इधर नंबर ऑफ यूनिट्स लिखोगे, उधर कॉस्ट पर यूनिट लिखोगे। There is a big difference between cost and cost per unit. Cost means total cost. Cost means भाई एक आप लोग जो है शॉपिंग के लिए गए, आपने कहा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस सूट, आपने कोई सूट खरीदा, उसने कहा 2500 रुपए का एक सूट है। एक सूट कितने का है?
2500 का, तो ये कह जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब आपने अगर 2 सूट खरीदे तो बता दो कितने पैसे देने पड़ेंगे, इतनी तो मैथ्स आती होगी यार। और अगर आपने उससे 3 सूट खरीदे तो 7000, इतना तो आता होगा ना मैथ्स यार। और अगर 4 सूट खरीदे 10,000, तो कॉस्ट पर यूनिट इज 2500। If you buy 2 suits, the total cost is 5,000. If you buy 3 suits, the total cost is 7,000. And if you buy, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट का मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का मतलब जितने नंबर ऑफ यूनिट्स लोगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। 2 टाइप की कॉस्ट हो गई, पहली हमने पढ़ी थी फिक्स कॉस्ट, दूसरी हमने कंप्लीट आउट करी है कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट की हेडिंग डालो मिक्स्ड कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट का नाम डालो मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट, अब सुनो भाई, एक नाम है मिक्स्ड कॉस्ट, स्लाइड डालोगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कॉमा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। 3 नाम है इसके, मिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो जरा, मिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, a mixed cost is a cost, a mixed cost is a cost which have both cost। फिर सुनिएगा, a mixed cost is a cost which have both cost, a part fixed and a part variable। एक पार्ट फिक्स्ड है उस कॉस्ट का और एक पार्ट वेरिएबल है। A mixed cost is a cost which have both cost, a part fixed and a part variable। For example करके लिखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास मिक्स्ड कॉस्ट की या सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। अच्छा ये बताओ कितने स्टूडेंट, थोड़ा सा एक्टिवली सुना करो भाई, इससे इधर बहुत सारी चीजें एक दिन में हमें कवर करनी होती है कोर्स के लिहाज से, ये तो पता होगा। और ये प्रैक्टिकल अप्रोच की एग्जांपल से पढ़ाया जाएगा जो डेली लाइफ में आपके है, और ये आपको पता होना चाहिए। कोर्स के अलावा भी आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अगर आपका घर बंद रहता है और आप 1 महीने के लिए कहीं पे जाते हो तो आपको सबको पता होगा फिर भी हमारे लाइट का बिल आता है। इवन आप मेन सर्किट बंद करके गए थे, कुछ गवर्नमेंट के ऐसे टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी ड्यूटीज होती है दैट आर फिक्स्ड, दैट आर आज ही जाकर अपने लाइट के बिल के बैक साइड में उन्होंने डिटेल दी हुई होती है, जिसके अंदर सेल्स टैक्स जो है फिक्स्ड है, कोई इनके फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे फिक्स्ड है, कोई और भी टैक्सेस है, जितने भी टैक्सेस वाला पोर्शन है दैट इज फिक्स्ड। चाहे आपने 1 यूनिट भी आपने नहीं चलाया हो, मेरे ख्याल से वो पहले तो 300-400 रुपए होता था, अब वो बढ़ के सुना है कि 1000-1500 रुपए का तो लाइट का बिल मिनिमम आता ही है। यानी लाइट बंद करके घर चले जाओ, किसी घर पे रहने चले जाओ और 1 महीने बाद आओ तो लाइट का बिल आया होगा
आप मेन ब्रेकर बंद करके गए थे, कंज्यूम ही नहीं हुई है ना लाइट। भाई लाइट कंज्यूम होगी तो मैं पैसे दूंगा ना। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, कुछ ऐसी ड्यूटी है जो कि आपको देना लाजमी है। तो याद रख लो, वो आपका फिक्स पार्ट हो गया। लेकिन जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे और उसका जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर हमारा बिल जनरेट करके हमारे घर पर आता है। तो मैं कह रहा हूँ हमारे लाइट के बिल में दो पोर्शन है, एक है फिक्स पार्ट और एक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जिस मंथ में हमने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करे होंगे। अगर ज्यादा गर्मी है तो एसी ज्यादा चलाया है, अभी सर्दियां होंगी तो हमने इतना जो है ज्यादा एसी नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो जितने कंज्यूम करेंगे इतना ही बिल जनरेट कर आएगा। तो इसमें लिख लेना आपने, क्या लिखा आपने? फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बिल लिख लो, द लाइन रेंट इज फिक्स्ड, द लाइन रेंट इज फिक्स्ड। आपको क्लास का पता नहीं था मेरा, आप रोजाना डेली मैसेज पैसे कर रहे थे और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लिखो द लाइन रेंट इज फिक्स्ड एंड हाउ मच we consume units, how much we consume units, the bill generated। अब सारे स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, आप लोग जो पहला लेक्चर देखोगे फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी, अभी वो वापस लिखो, और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ भी स्ट्रेट अपवर्ड जाता है। तो बच्चों ये आपके पास मिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? मिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम फिर बोल रहा हूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लो भाई, ये सॉरी ये ग्राफ बना लो। और कहीं कहीं पे एक और चीज भी देख लेना, ये आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो फिक्स कॉस्ट है इतना पार्ट, और ये वेरिएबल था। अगर इसको मैं बीच से हटा दूं तो ये भी मिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये पहले बना लो अच्छी तरह, ये अच्छी तरह से बना लीजिए पहले तो। ये नंबर ऑफ यूनिट्स है और ये कॉस्ट है। ये जो पार्ट है मेरे बच्चे, ये किस चीज का पार्ट है? वेरी गुड। और ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। ये किसका कॉस्ट का पार्ट है? और अगर दोनों को हम जमा करें, ये इसकी कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा, तो ये मिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, ये हो गया। और ये भी मिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, यू बने हुआ है या यू बना हुआ है, ये आ जाए। अब जरा गौर से सुनिएगा, सबको मैं कंपाइल करता हूँ क्या है, और जो नए स्टूडेंट्स आए थे वो भी देख लीजिएगा और फिर वो रिकॉर्डिंग में पढ़ लीजिएगा। टोटल हमने अभी तक कितने ग्राफ्स पढ़ लिए हैं। ये स्ट्रेट लाइन है और इधर लिखा हुआ है कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है? और इधर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। किसका? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। फिक्स कॉस्ट बोलो या टोटल फिक्स कॉस्ट कहो, एक ही बात है।
इसके साथ एक और ग्राफ बना रहा हूं साइड बाय साइड, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यूं अप डाउनवर्ड जा रहा होगा, इधर बच्चों लिखा होगा कॉस्ट पर यूनिट, याद रख लेना। इधर लिखा होगा कॉस्ट पर यूनिट और इधर है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों ये जो यू डिक्लाइनिंग फेज में चांद की तरह जा रहा होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हर एक कॉस्ट के दो ग्राफ है, एक टोटल कॉस्ट एक कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट लिखा है, इधर नंबर ऑफ क्या लिखा है, ये बना लीजिएगा एक नए पेज में। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। और अगर वो कॉस्ट पर यूनिट का बोले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बोले, तो कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। और पांचवा जो है आपके पास, इधर से अगर अपवर्ड जाएगा तो ये मिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। You can say mixed cost, you can say semi variable cost, semi fixed cost। इधर कॉस्ट लिखा हुआ है, इधर नंबर ऑफ यूनिट्स, इधर कॉपी कर लो भाई। इसमें आपके पास मिक्स कॉस्ट के पर यूनिट का भी ग्राफ होता है, तो यू करके डाउनवर्ड जा रहा होगा, ये मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। तो सब डेटा में भी बना लेना। ऐसे रैंडम बनाओगे, ये नीचे जाता रहेगा। 6 ग्राफ्स हो गए बच्चे। लास्ट आपके पास रह गया है, दैट इज स्टेप कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग मार्क करोगे स्टेप कॉस्ट। इधर इधर तक सबके क्लियर है बेटा? इधर तक सबके क्लियर है? ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हो गया मिक्स कॉस्ट, यानी यू कैन से दैट टोटल मिक्स कॉस्ट, या टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या टोटल सेमी फिक्स कॉस्ट, और वो कॉस्ट पर यूनिट यानी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ हो गया है। अब जो इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाता है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, और कहीं पे स्टेप स्टेप के अंदर डबल पी ई डी, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी लिखा हुआ होता है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पहले ये लिख लो, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट के ऊपर लिखो स्टेप फिक्स कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट, एक ही बात है। स्टेप कॉस्ट, हर नाम आपको आना चाहिए भाई, हर टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। स्टेप फिक्स कॉस्ट
is a cost a step cost or step fixed cost is a cost which is fixed for a certain level of activity, which is fixed for a certain level of activity which is fixed for a then changes to a new fixed level. A step cost is a cost which is fixed to a certain level of activity, then changes to a new fixed level. Sir, क्या मतलब? I'll give you a very good example. मुझे इधर नर्सरी पे तारिक रोड की लोकेलिटी के अंदर एक कोचिंग सेंटर या बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह ये प्रीमिसेस लेनी थी. मैंने एक रूम जो है रेंट पे ले लिया बच्चों. मैंने एक कोई भी मेन रोड पे कोई बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ एक रूम जो है ऑक्यूपाई कर लिया यानी रेंट पे ले लिया. उसमें एक बोर्ड लगवा दिया बच्चों. उसमें नंबर ऑफ चेयर्स मैंने 10 जो है सेट कर दी. कितनी नंबर ऑफ चेयर्स आ सकती है? मैक्सिमम 10. उसका एक महीने का किराया उस जगह का या उस रूम का 20,000 रुपीज पर मंथ है. उसको अच्छी तरह डेकोरेट कर लिया, एसी वेसी लगा दिया. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10. पहले महीने 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया. पहले महीने मेरा सवाल ये, मैंने उन दोनों को बिठा दिया. मुझे पहले महीने कितना रेंट देना पड़ा? 20,000 पर मंथ. फिर आई गॉट 2 मोर एडमिशंस, तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 4. सेकेंड मंथ में मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 4. अभी भी मुझे कितना रेंट देना पड़ रहा है? बस फर्क ये कि पहले महीने में 20,000 दिए थे तो 2 स्टूडेंट में डिवाइड करा, 20,000 डिवाइड हुए थे 2 स्टूडेंट्स पर, तो 10,000 आए थे. लेकिन फरवरी के मंथ में मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए? अब वो 4 में डिवाइड हो गया 20,000, तो 5,000 हो गए. फिर तीसरे महीने अल्लाह के हुक्म से पूरे 10 स्टूडेंट हो गए मेरे पास. मेरा जो रेंट है वो कितना है? जब एक बच्चा भी नहीं था तो भी 20,000 था. जब 2 बच्चे हुए तो भी 20,000. जब 4 बच्चे हुए तो भी 20,000. कोई 10 बच्चे हुए तो भी. अब क्या हुआ? जब 11वां स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया तो मेरे पास कैपेसिटी है ही नहीं बिठाने की, और उसको एडमिशन चाहिए. बोला सर मुझे तो एडमिशन चाहिए. मैं बोलो यार जगह फुल हो गई है. तो मुझे मजबूरन उस मालिक मकान से बराबर वाला भी एक और सेम साइज का रूम था, वो मैंने एक और रेंट पे ले लिया. अब मेरा एक सवाल बताओ, पहले स्टूडेंट जब एडमिशन लिया तो भी हमारा फैक्ट्री रूम का किराया कितना था? 20,000. 2 बच्चों ने एडमिशन लिया तो भी 20,000. 4 बच्चों ने एडमिशन लिया तो भी 20,000. 10 बच्चों ने एडमिशन लिया तो भी 20,000. लेकिन जैसे 11वां बच्चा एंटर हुआ मैं उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था, तो मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरी में एक नया रूम लेना पड़ा बराबर वाला. उसकी जो है मैंने जो है दीवार हटवा दी. अब मेरा अचानक जो है जो रेंट है वो 20,000 से अप होकर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा. जैसे ही 11वां स्टूडेंट एंटर हुआ
तो अब कितना हो गया मेरा रेंट, समझ में आ रहा है? और 12वां होगा तो वेरी गुड, 15 स्टूडेंट्स हो गए तो 17 स्टूडेंट हो गए, और आज 20 स्टूडेंट हो गए। लेकिन जैसे ही 21वां स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो मैंने उसके बराबर वाला भी एक रूम पे रेंट पे ऑक्यूपाई कर लिया। यानी एक सर्टेन लेवल तक जो है वो रेंट रहता है हमारा फिक्स, और जब उससे लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्सीड करती है तो फिर हमारा एक न्यू फिक्स लेवल बन जाता है। बेस्ट एवर एग्जांपल ये कोचिंग की, जिंदगी भर याद रखिएगा। तो आपको स्टेप कॉस्ट कभी भी ऐसा नहीं है कि भूल जाओगे। इधर देखिएगा जरा, इसको किस तरह से मैं एलिब्रेट कर रहा हूं। जब एक भी बच्चा एडमिशन नहीं लिया था तो मेरी रेंट कितना था भाई, कोई बताएगा? वेरी नाइस। एक स्टूडेंट आया, इधर देखिएगा भाई, इधर एक स्टूडेंट आया तो भी 20, 5 आए, 10 आए, 10 स्टूडेंट आए, कितने आए? ये 10 स्टूडेंट्स हैं तो भी मेरा क्या आया? 20,000। लेकिन जैसे ही 11वां आया तो बढ़कर नया स्टेप पे आ गया, इसीलिए इसका ये अब कितने पर आ रहा है? 40,000 पर। और ये फिर बच्चों कहां तक जाएगा, तो कोई बताएगा कहां तक जाएगा? ये 20 स्टूडेंट्स तक। लेकिन जैसे ही 20 के बाद 21 आया तो फिर अब कितना हो जाएगा मेरा? 60। तो ये मेरे बच्चे, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। हमारे घरों में स्टेप होते हैं ना यार, स्टेयर्स, स्टेयर्स, स्टेयर, ये क्या बन गए? सीढ़ियां बन गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। क्या कहलाते हैं? इधर आप 20 लिख दोगे, इधर आप लिखोगे 30। इट इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉपी कर लो जरा ये चार्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है नेक्स्ट लिखो, लिख लिया? डन। ये हमारे सारे डिफरेंट टाइप्स के कुछ फॉर्मूले हम जो है इसके अंदर फॉर्मूलाज लिखो जरा। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको वापस से मैंने बाइफरकेट करा है, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे ही जाएगा, अपनी जगह पे ही रहा। वेरिएबल कॉस्ट जो बाइफरकेट हुआ है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में लिखा है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। लिख लो भाई, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सही कॉपी कीजिएगा, बच्चे नहीं है कोई आप लोग डे केयर के, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से मैं जी भाई तुम पूरी कहानी सुना दी इसके बाद बोले। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस, और फिर वेरिएबल कॉस्ट बाइफिकेट हुआ है दो चीजों में, किससे में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जरा देखिएगा इसके ऊपर हमारा एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है इन सेंस, लिख लो जरा, हेडिंग मार्क करो, हाई लो मेथड, हेडिंग मार्क करो। बोला तो भाई एमए1 कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद है ना बेटा, क्या करो, आप जरा पढ़ लोगे भाई, बहुत स्लो आपका वो चल रहा है प्रोसेसर। अस्सलाम वालेकुम, नहीं आज कर सकते, आज नहीं है बेटा सर, वो नहीं पढ़ा रहे बेटा, आगे बढ़ जाओगे तो जरा बीच में इंटरप्ट खत्म करके जरा है बेटा, आप भी पीछे चल रहे हो ना सर, क्लियर करने में तो सारे काम चला जाएगा। बाइलो मेथड, जल्दी जल्दी करो जरा, एक्टिव बैठ के जरा, लगे तो कि एनर्जेटिक वैसा लगता है, वैसे मार के बिठाया हो। बाइलो मेथड, बाइलो मेथड का फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल, total cost at lower activity level divided by
total number of units at higher activity level minus total number of units at lower activity level। ये फॉर्मूला है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने का। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो बात की बात है। जब सवाल को ये फॉर्मूला लिख लिया भाई, फॉर्मूला लिख लिया डन। इसके बाद ये हाई लो मेथड हमने स्टार्ट करा है। व्हाट डू यू मीन बाय हाई लो मेथड? सर ये हाई लो मेथड का क्या मतलब है, क्यों है, कैसे है, कब है, तो अभी हम देखते हैं बच्चे। एक एग्जांपल क्वेश्चन बना रहा हूं। ये लिखा है मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स और इधर लिखा है बच्चों कॉस्ट। ये जनवरी में 5000 यूनिट्स बनाए थे हमने और 5000 यूनिट्स बनाने पर पांच हजार यूनिट्स बनाने पर हमारी कॉस्ट लगी थी, दी हुई है सवाल में, 1,75,000। 5000 यूनिट्स बनाने पे कंपनी की कॉस्ट कितनी लगी? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट। और या यूं लिख लो मंथ वन में, मंथ वन में कितने यूनिट बने थे? मंथ टू में कंपनी ने 8000 यूनिट बनाए हैं। जब 8000 यूनिट बनाए हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट लगी है 2,05,000। बेहतरीन सवाल बन गया ये आपके चैप्टर के अंदर। 110% एक सवाल आता है। अब जरा सवाल करने एग्जाम्पल क्वेश्चन। इन मंथ वन हमने 5000 यूनिट्स बनाए हैं। 5000 यूनिट्स मार्कर बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी लगी हमारी? 1 लाख। और फिर कंपनी ने मंथ टू में कितने यूनिट्स बनाए थे? तो उस पर टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड क्या है? नंबर वन, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ find out total cost at an activity level of 15,000 यूनिट्स। आपसे आपका बॉस, कंपनी का बॉस बोल रहा है कि जब हमने 5000 मार्कर बनाए तो हमारी कॉस्ट लगी है 1,75,000 और जब मैंने 8000 मार्कर्स बनाए हैं तो मेरी टोटल कॉस्ट लगी है 2 लाख। तो बताओ मैं अगर 15,000 मार्कर बनाऊं कितने? कोई बता सकता है कैलकुलेटर से कितनी कॉस्ट लगेगी? क्या दिमाग जा रहा है? एनी आइडिया? भाई मैंने 5000 मार्कर बनाए तो मेरी कॉस्ट कितनी गई? 1 लाख। जब मैंने 8000 मार्कर बनाए तो मेरी कॉस्ट कितनी लगी है? 2 लाख। बताओ 15,000 मार्कर बनाने पे मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी? चार ऑप्शन होंगे, टिक करके आना होगा। भाई आपका नाम क्या है?
अरे थोड़ा कैलकुलेटर चला के हिलजुल करके मैम कुछ दिमाग लगाओ, क्या होगा? हाँ भाई, कोई एनी आइडिया? सबसे पहला तो कॉमन आइडिया ये बच्चे लेते हैं कि इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। भाई एक यार 5000 मार्कर बनाए हमने, 5000 मार्कर बनाने की कितनी कॉस्ट लगी? 1,75,000। और जब हमने 8000 मार्कर बनाए तो बताओ 15,000 मार्कर कितने में बनेंगे? इतनी आसान बात पूछ रहा हूँ यार, करके दिखाओ ना यार। क्या मोबाइल भी नहीं है? ऐसे ढीलेपन से नहीं भाई। 8,25,000 बताए। और कोई बच्चा? एक सबसे आसान आइडिया तो ये है, कैलकुलेटर है सामने, मोबाइल हो, मैं बोलूं 1,75,000, 1,75,000 को डिवाइड करो 5,000 यूनिट से। एक से दिमाग बना रहा हूँ, 1,75,000 की कॉस्ट लगी है, 5,000 यूनिट से डिवाइड करो, पर यूनिट बनाओ, 35 पर यूनिट आ रहा है। 1,75,000 डिवाइड बाय 5,000, तो एक यूनिट कितने का बना? 35 पर यूनिट। कितने का बना? 35। अब 35 पर यूनिट है, अब इसको दिल करो, 2,05,000 को 8,000 से डिवाइड करो, 2,05,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स। अब इसमें कॉस्ट पर यूनिट डाली है, अब ऊपर वाली लूं या नीचे वाली लूं? क्यों उसमें क्या नहीं लगे हुए? अब देखो ना ये तजाद आ गया। बच्चों ने जो बिल्कुल जनरल मैथ्स है उसको बोला सर इफ वी डिवाइड 1,75,000 बाय 5,000 तो 35 पर यूनिट आ रहा है। 35 को मल्टीप्लाई करना जरा 15,000 से। देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसी से क्या है, कैलकुलेटर चलाओ यार। अरे बैठने में मुझे जहर लगता है बच्चा, बताओ से बड़ा है इसको गोली मार यार। पहले तो ये कर तू, 35 रुपए आया था ना पर यूनिट, पहले को पहले से डिवाइड करो तो कितना आ रहा था यार? अब जो समझा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 35 पर यूनिट आया, 35 को 15,000 से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसने बताया था, बिल्कुल सही बोला, 5 लाख। एक ए ऑप्शन ये होगा पेपर में। अब इसको इससे डिवाइड करो, 25.6 जो भी आ रहा है पूरा बताओ। 2,05,000 डिवाइड बाय 8,000, 2,05,000 डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स, 26.6 पूरा जो आंसर है। मल्टीप्लाई बाय 15,000 यूनिट करो। बी ऑप्शन में माशाल्लाह रीम उसने दिया होगा 38। बच्चा कुछ बच्चे, कुछ कायदा आज़म के नौजवान इसको टिक करके आएंगे, कुछ कायदा आज़म के नौजवान इसको टिक करके आएंगे। और फिर आप दोनों ने एक और बात बोली सर इन दोनों को क्या करते हैं माशाल्लाह प्लस, कोई एवरेज, चलो एवरेज लो, ले लो ले लो ले लो, दोनों को प्लस करना मेरा बेटा। 35 और इसकी कितना आया था? 26। अभी से पढ़ते हैं क्या? अरे भाई तू अभी छोड़ देना यार प्लीज, ये दोनों को ऐड कर दे यार प्लीज, ये दोनों को प्लस कर दे और डिवाइड बाय 2 कर दे। एवरेज इसी को बोलते हो या कुछ और पढ़ा है? माशाल्लाह 30 बड़ा प्यारा पढ़ा है। प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, 35 प्लस 26.625 डिवाइड बाय 2, 30.1 मल्टीप्लाई बाय 15,000 यूनिट्स, 462,137
46218 तीनों आंसर अल्लाह के हुक्म से गलत है। जीरो मिलेगा, खूबसूरत वाला जीरो। अगर ये करवाना होता तो कभी इतनी लंबी तमहीद ही नहीं मांगता। ये है ऐसी लाजमी, पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम यही होगा, लेकिन माजरत के साथ ये तीनों आंसर नहीं है। आंसर होगा डी, जो अब हम निकालेंगे। अब जरा गौर से सुनो, क्या नाम है? हाई लो मेथड। क्या नाम है? हाई एक नंबर ऑफ यूनिट्स हाई दिए होंगे और एक नंबर ऑफ यूनिट्स लो दिए होंगे, ये कंपलसरी है। यानी दो डिफरेंट एक्टिविटीज दी होगी, एक हायर एक्टिविटी दी होगी और एक, जरा बता दो हायर कौन सा 8000 है और लोअर कौन सा है? 5000। बिल्कुल बच्चों की तरह मैट्रिक क्लास का बच्चा इसको ग्रिप कर लेता है मेरे बच्चे। जरा बताना क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2,05,000 माइनस टोटल कॉस्ट एट लोअर एक्टिविटी लेवल 1,75,000। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट हायर एक्टिविटी 8,000 यूनिट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट लोअर एक्टिविटी लेवल 5,000 यूनिट्स। चलाना जरा रेप, इसको इससे माइनस कर बेटा। 30,000 इधर आ रहा है और नीचे 3,000 आ रहा है। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ भाई, मेरे ख्याल से $10 पर यूनिट आ गया है। जरा चला लो कैलकुलेटर। ये हमने क्या निकाला है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है और जिसका नाम है हाई लो मेथड। सर इससे हमने क्या ड्राइव करा? हमें पता लगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या पता लगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी एक मार्कर बनाने की लेबर कितने पैसे ले रहा है? 10 रुपए। पहले के 10 रुपए, दूसरे के 10 रुपए, तीसरे के 10 रुपए। तो जब 5,000 यूनिट बनाएंगे तो भी 10 रुपए पर यूनिट। जब 8,000 यूनिट बनाएंगे तो भी 10 रुपए पर यूनिट। और जब 15,000 बनाएगा तो भी 10 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अल्लाह के हुक्म से हमने निकाल दिया माशाल्लाह। लास्ट चीज देख लो, इसके बाद हमारी F1 की क्लास स्टार्ट होगी। अब इधर से हमने फिर एक फॉर्मूला लगाया। जरा बताना टोटल कॉस्ट क्या लगाया? अभी लिखा था मैंने, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ। कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, चाहे हायर ले लो चाहे लोअर ले लो, आपके ऊपर है। चलो मैंने हायर ले ली, पहले दोनों करके बता रहा हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,05,000 ये रख दिया। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, फिक्स कॉस्ट ये एक हमने असम्पशन लिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए, कितनी है? 10 पर। और हायर एक्टिविटी की नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 8,000। 8,000 को जरा मल्टीप्लाई करना भाई, 80,000। वेरी गुड, 80,000 आ गया। ये फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे रहा। अरे इतना मैथ तो सबको आता होगा कि इधर से 80,000 उधर उठा के इधर ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से कहा ले देंगे? राइट हैंड साइड पे। 2,05,000 में से माइनस कर दो जरा 80,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आई हमारी? और हमने अपना पढ़ा था फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द 1,25,000 आई है। ये तो हमने सपोज में, लेट सपोज में हमने कौन सी एक्टिविटी ली थी? हायर। तो मैम हमने सपोजिशन में क्या ली थी? ये हमारा पहला सवाल है। तो हम जो है दोनों से करके देखते हैं, लोअर से आप करके देखते हैं। इससे क्या हमने तो पढ़ा था फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। हाँ भाई, अरे लोअर एक्टिविटी की जरा
टोटल कॉस्ट बताना लोअर एक्टिविटी की, लोअर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट बताओ 1 लाख, ये रख दी 1,75,000। फिक्स कॉस्ट सपोज कर लो नहीं पता थोड़ी देर के लिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 पर, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 50,000, और 1,75 में से 50,000 माइनस कर दो, यानी अरे चाहे तुम हायर एक्टिविटी लो या लोअर एक्टिविटी लो, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, हमने पढ़ा था फैक्ट्री का रेंट हमेशा हमेशा, और हमारा सवाल भी प्रूव हो रहा है। ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी आई है फिर बता रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, और इधर फिक्स कॉस्ट कितनी आई है मेरे बच्चे, तो जब 5,000 यूनिट्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी आई 1,08,000 यूनिट्स पे, और 5,000 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट कितनी आई, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द। तो अब लास्ट एग्जांपल में ये रह गया है, जरा देखना, आपका नाम क्या है, रिदा, विधा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय, बताओ फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द। तो जब हम 15,000 यूनिट बना रहे होंगे अरे उस वक्त भी हमारी फैक्ट्री का रेंट क्या होगा 1,25,000, तो हमने निकाला assumption से फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, वो लगा दिया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाने, 15,000 यूनिट का मांगे ना, यही तो सवाल है। यानी अंदर बॉटम लाइन ये कंक्लूड करते हैं, सबसे पहले अरे क्या निकालेगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट, पूरी बात बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा। स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे, यू हैव टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद एक असम्पशन लोगे, हायर लोगे या पेपर में कोई टाइम जाया करने की जरूरत, कोई भी एक एक्टिविटी लेना, उससे क्या निकालोगे, वेरी गुड, फिर रिपीट करो, पहले क्या निकालेंगे पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, हायर और लोअर एक्टिविटी दो दी होगी, फिर कोई एक एक्टिविटी लोगे हायर या, उससे क्या निकालेंगे, फिर लास्ट में एक दफा फॉर्मूला लगाएंगे, चलाना जरा 15,000 को मल्टीप्लाई करना 10 से 1 लाख, और 1,25 और जमा करो 2 लाख। दिस इज द राइट आंसर। हम क्या क्या दे रहे थे, 5,25,000, 3,84,000, पता नहीं कहां से घर घर से ला रहे थे। 15,000 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई, अजीब समझ में आया, पूरी फिल्म बता दी, पता चला बोलो जुबैदा मर्द थी औरत, पूरी कहानी सुना दी, पूछ रहे हो कि भाई जुबैदा मर्द थी औरत, पूरी कहानी में बताने का मकसद 110% एक सवाल है मेरे बच्चे, क्या करना होगा, वापस से कंक्लूड करें, दो एक्टिविटी दी हुई है हायर और, आगे बंद करके फॉर दे प्रोवाइड यू द रफ शीट, रफ शीट में सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या है जरा पढ़ो दोगे, जोर से हिस्से कर दो, टोटल कॉस्ट एट हायर एक्टिविटी लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट हायर एक्टिविटी लेवल माइनस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट लोअर एक्टिविटी लेवल। तो आंसर क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे बच्चे हमेशा हमेशा सेम होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होता है। फिर कोई एक असम्पशन लोगे, एक सपोजिशन लोगे हायर या, उससे हम क्या निकालेंगे, और फिर एक दफा वापस से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ। अब मेरे ख्याल से पूरे एसीसी में हाई लो मैथड याद रहेगा, और फिर तुम क्या करोगे, एक और बात, लास्ट बात, ये क्या निकाला था, वेरिएबल कॉस्ट वो रखोगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट बोलेगा अरे वो इधर लगा देना, और फिक्स कॉस्ट तुमने उधर से निकाल लिया है,
थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूँ जब इतना सीख लिया तो। अगर बोलता बताओ 12,000 यूनिट की कॉस्ट बताओ कितने की, सिर्फ इधर 12,000 कर दूंगी, बाकी सब सेम है। अगर बॉस बोल रहा है मुझे 25,000 यूनिट बनाने, जरा बता सकते हो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? रेडीमेड एक इक्वेशन बन गई है, एक रेडीमेड इक्वेशन बन गई है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द, इधर से 25,000 यूनिट कर देगा बेटा। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 2,50,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 2 लाख प्लस 1,25,000 3,75,000 आंसर हो जाएगा। अगर कंपनी के डायरेक्टर बोल रहे सिर्फ एक यूनिट बनाना है, कितना? इधर 1 लिख दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ? 10 प्लस 1,25,000 1,25,000 10 रुपए। दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने ये एक रेडीमेड क्या बनाई हुई होती है, इक्वेशन। भाई फैक्ट्री का रेंट क्या है? फिक्स्ड। जो मार्कर बन रहा है उसकी कॉस्ट फिक्स। लेकिन एक और बात, ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब प्राइसेस में इन्फ्लेशन ना हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द, मटेरियल ना बढ़ा हो, लेबर ना बढ़ा हो। लेकिन हमारे कोर्स में इतना लंबी कहानी नहीं बताइए, अभी तो बच्चे की कॉस्टिंग अच्छी करिए। होपफुली ये सारा कॉपी कर लो, इसकी एक तस्वीर ले लो। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारी ये MA1 की कंप्लीट होगी क्लासेस, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें पहले कोर्स में MA1 ही लिखा था। अब हमारा FA1 स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे बच्चे भी ज्वाइन होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग है। एक सबसे अच्छा, एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज, जहाँ कोविड के बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट आए हैं, उसमें से सिर्फ एक मुझे जो एडवांटेज लगा है पूरा एवर 2-3 साल में, कि पहले हम लेक्चर डिलीवर करते थे तो बच्चा हाजिर बैठा है, गैर हाजिर बैठा है, उसको नींद आ रही है, वो लेट रहा है, वो झूम रहा है, उसका जैसा भी लेक्चर गया है। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि घर जाके आप उसको जितनी मर्तबा भी रिवाइज कर लो, जब तक कि वो पक्का ना हो जाए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे ख्याल से अपने पास 25 सालों की